ये दीज और दोज याद रखना, ये अपोजिट होते हैं। दिस और दैट के ये अपोजिट होते हैं। दिस का अपोजिट, दिस होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर प्लेस के लिए। दोज का अर्थ होता है वे सब, यानी दोज होता है दैट का अपोजिट। दैट एक लोगों का बोध कराता है, जबकि दोज दो है वो बहुत सारे लोगों का। तो दीज की हिंदी होती है ये सब और दोज की हिंदी होती है वे सब। आप लोग ध्यान से इधर देखिएगा। अब दीज जानेंगे कैसे, कब इसका यूज करना है, कहाँ, कैसे, किस सिचुएशन पे। जब पास की बहुत सारी, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु या स्थाने की ओर, जब हम इनको इंडिकेट करना होगा, इशारा करना होगा। और इशारा कब किया जाता है, जब कोई हमसे पूछे कि ये कौन है, हु इज दिस। पूछने वाले को जब ये ना पता हो कि सामने वाले कौन है, तो क्या करता है, जिससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो बताता है इशारा करके, संकेत करके कि भैया ये सब क्या है, ये जो लोग रहेंगे वहां पे। जैसे अभी आप लोग मेरे सामने मुझसे पूछे ये कौन है, तो मैं बोलूंगा ये सब बच्चे हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दीज। आप लोग भी इधर ध्यान दें। दीज अगर प्रेजेंट में है, हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब आर होती है इनके साथ। और इनको जान लीजिए, कितने लोग पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच में से दीज और दोज क्या है। कितने लोग पता है पार्ट ऑफ स्पीच में से दीज दोज क्या है। ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा दूसरों की ओर डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, इंडिकेट, इशारा करने के लिए। आप लोग कैसे पहचानोगे, क्योंकि यही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होती हैं, तब कैसे पहचानोगे। सीधा सा सिंपल रूल है, जब दीज और दोज के जस्ट बाद आपको प्राइमरी एक्सिलरी मिले, आर, वेयर, इज, वाज मिले, तो आप सीधा समझ जाइएगा कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रेजेंट में रहेगा तो आर, और पास्ट में रहेगा तो वेयर, फिर उसके बाद नाउन। मान लो सेंटेंस में और कोई आया है तो वो होता है अदर वर्ड, नाउन के बाद लिखा जाएगा। अब एग्जांपल समझाएं आप लोगों को। ये सब बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, ठीक है। ध्यान, पहले नोट मत करिए, पहले आप लोग समझ लीजिए। ये सब देखो, हाँ पे और एक और चीज आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे आप लोग क्लासों में जाओगे तो आपको ट्रांसलेट मिलेगा, टेंस मिलेगा। तो ट्रांसलेट और टेंस में याद रखना, ये जो स्वर के मात्रा होते हैं, एक हो गया आपका अंक बिंदी जिसको बोलते हो हिंदी के अल्फाबेट में, ये हो गया ए का मात्रा, ये हो गया ओ का मात्रा, ठीक है। और जिसको आप लोग बोलते हैं चंद्र बिंदी, ये 90% जो होते हैं, 99% आपको प्लूरल का बोध कराते हैं। अगर हाँ पे अंक बिंदी आ गई, समझ जाएगा कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, नाउन प्रोनाउन प्लूरल है। ए का मात्रा अगर वर्ब पे लग जा रहा है, नाउन या प्रोनाउन पे लग जा रहा है, तो हमेशा जानिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ओ का मात्रा अगर किसी नाउन या प्रोनाउन पे लग गया है तो इसको भी जान लीजिएगा प्लूरल है। और ये तो हमेशा ये फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्री लिंग पर लगते हैं 99%। प्लूरल मैस्कुलिन जेंडर के साथ चंद्रबिंदी आपको बहुत रेयर केसेस में मिलेंगे। तो ये सब जो होते हैं ना प्लूरल का बोध कराते हैं। इससे क्लियर हो गया कितने बच्चे हैं, एक है कि एक से अधिक है, बहुत सारे हैं। ये सब बच्चे देखो पास हैं और हमको दिखाई दे रहे, मेरे आंखों के सामने है। तब ऐसा इशारा तभी आप लोग किया करना, संकेत आप लोग तभी करके बताना किसी को जब वो नाउन या वो वस्तु, वो स्थान, वो व्यक्ति आपके आंखों के सामने हो। तो इसको हम क्या करेंगे, दीज। सब की इंग्लिश हो गई, आल मत लिखिएगा, दीज मतलब ये सब। क्या लगाएंगे, वर्ब आर, दीज आर चिल्ड्रन, फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल देखिए, ये सब पक्षियां हैं। ध्यान से देखिएगा आप, जैसे मैंने पूछा ये सब क्या है, पास में है पक्षियां, तो आप लोगों ने क्या बताया कि ये सब क्या है, पक्षियां हैं। इसी को इंग्लिश में अगर आप लोगों को स्पोकन करना हो तो क्या करेंगे, तो रूल के अकॉर्डिंग आप लोग इसका ट्रांसलेट कर दीजिए। क्या करेंगे, दीज आर, एक बर्ड है कि बहुत सारे, आप लोग बताइए, एक बर्ड है कि बहुत सारे। तो बहुत सारे के लिए आप लोग क्या करेंगे, नाउन को आप प्लूरल बना देंगे, दीज आर बर्ड्स। आगे देखिए, ये सब कमरे हैं, ये सब कमरे हैं।
देखिए नाउन के ऊपर ए का मात्रा आ गया, ध्यान से देखिए यहाँ पे नाउन के ऊपर ए का मात्रा मतलब एक नहीं है, एक से अधिक है, यानी प्लूरल नंबर में है। तो हम क्या करेंगे, नाउन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कमरे की तरफ, तो क्या लिखेंगे, दीज। दीज आर, एक रूम है कि बहुत सारा, तो रूम को क्या कर देंगे, रूम्स। क्यों, क्योंकि नाउन अपना प्लूरल है। ये हुआ। एक और देख लीजिए, ये सब किताबें हैं। ये सब किताबें हैं। यहां देखिए, यानी हम किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, किताबों की तरफ। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, दीज आर, एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक हैं। दीज आर बुक्स। इस बेस पे आप लोग 10 एग्जाम्पल अपने आप से बताइए, और जब 10 एग्जाम्पल आप खुद से कर लोगे, समझ जाएगा इस रूल में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।